Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are fine. Okay, so after a very long time now I am making video बिकॉज़ मैं जो थी वो बहुत बिज़ी थी अपने कुछ स्टडीज़ मेरे जो हैं मेरे एग्ज़ाम्स थे उसमें, तो इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं प्रॉपरली टाइम मैनेज मतलब वीडियो को नहीं दे पा रही थी। मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था वीडियो के लिए। लेकिन नाउ आई एम फ्री, तो अब जो है वीडियोस मैं ट्राई करूँगी जैसे मेरे प्रीवियसली वीडियो आते थे उस तरह से मेरे प्रॉपर टॉपिक वाइज आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो अभी आपके जो भी करंट एग्ज़ाम्स हैं और जो आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए जो हेल्पफुल हैं वो टॉपिक मैं आपको डील कर दूं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रूट ब्रीडिंग। तो हम फ्रूट ब्रीडिंग देखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर फ्रूट ब्रीडिंग किस क्रॉप के लिए देखेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जब हम फ्रूट का क्लासिफिकेशन करते हैं, फ्रूट जो है हमारा डिवाइडेशन उसका इस तरह से है कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट, ओके, एंड एरिड एंड ड्राईलैंड फ्रूट। तो हम यहाँ पर टेम्परेट फ्रूट की बात करेंगे। टेम्परेट फ्रूट में बहुत अधिक ब्रीडिंग मतलब जो ब्रीडिंग वर्क वो हुआ है, लाइक एप्पल, पियर, पीच, चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड सो ऑन दैट। सो फ्रूट ब्रीडिंग यहाँ पर हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसका जो मेन पॉइंट यानी कोई भी चीज़ है, तो जैसे यहाँ पर हम इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि हमको आगे इसी को पढ़ना है। फ्रूट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, जब हम ब्रीडिंग समझ जाएंगे देन हम उस चीज़ को आगे जब पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ें हमारे माइंड में वो क्लियर एक इमेज बन जाती है। यहाँ पर जब हम कोई पर्पसफुल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसमें, यहाँ पर हम फ्रूट क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट क्रॉप में किस तरह से करते हैं और ये पर्पसफुल सॉरी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किस तरह से करते हैं। तो ये जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है हम डिफरेंट जो ब्रीडिंग के टेक्निक्स हैं, और ये ब्रीडिंग के टेक्निक्स जो होते हैं वो होते हैं इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और सम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। ओके, ये अकॉर्डिंग टू जेनिक 2011। जब हम किसी भी फ्रूट क्रॉप में जो हमको डिज़ायरेबल है या हमारे लिए यूज़फुल है ऐसे कुछ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे उस पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप में। तो जब हम इस तरह का कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर फ्रूट क्रॉप में डालते हैं, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं, लाइक दे आर इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। सो दिस आर द मतलब दिस इज़ द फ्रूट ब्रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रूट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इस तरह के और डेफिनेशन है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो आपको एक डेफिनेशन से काम नहीं होता है एग्ज़ाम में, आपको 2 से 3 डेफिनेशन विद साइंटिस्ट नेम एंड ईयर के साथ लिखने रहते हैं। तो मैंने आपको फ्रूट ब्रीडिंग यहाँ पे डील कर दिया, और ये जो और लाइक जितने नीचे और दिए हुए हैं डेफिनेशन, आप उसको एक ही दिया हुआ है, जेनिक का ही 2011 वाला है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पुराने समय में यानी जो शुरुआत में जब ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ था, अर्ली बिगनिंग हुई थी फ्रूट ब्रीडिंग की। सो दिस टेक्नोलॉजी दे कैन बी डेमोस्ट्रेटेड इन स्ट्रॉबेरी एंड पियर। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक, मैं यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूंगी जो आपके नेट के एग्ज़ाम में यानी फ्रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट आपका ट्रांसजेनिक जो क्रॉप है वो है पियर, एंड अगर ट्री की बात की जाएगी तो वो क्या है, यानी क्रॉप पियर है, और ट्री के बारे में बात किया जाएगा फर्स्ट ट्रांसजेनिक, तो वो आपका वॉलनट फ्रूट में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वेजिटेबल या फ्लोरी ये सब नहीं। अगर आपका नेट का एग्ज़ाम फ्रूट का है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ये नोट डाउन कर सकते हैं।
तो सबसे पहला डेमोस्ट्रेशन फ्रूट में हुआ है वो है स्ट्रॉबेरी एंड पियर में हुआ है। सो ये किसके द्वारा, थॉमस एंड्रयू नाइट जो हैं, दे वॉज द फर्स्ट टू इम्प्रूव फ्रूट्स बाय सिलेक्शन फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दे डिराइव फ्रॉम द इंटरपोलिनेशन ऑफ द क्लोन्स। क्लोन्स का इंटरपोलिनेशन, ठीक है, यानी क्लोन्स के बीच आपस में पॉलिनेशन। तो ये इस तरह से किसने किया है, ये थॉमस एंड्रयू नाइट ने। तो जो यहाँ पर क्लोन्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आप आंसर, अगर आपको आंसर देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, वरना आप अपने कॉपी में ही आंसर राइट डाउन कर लीजिएगा और आपको ये चीज़ पता चल जाएगी क्लोन क्या है। तो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो से कुछ जो है नॉलेज गेन किया। Now we see the some breeding objective of the temperate fruit crops। सबसे पहला, किसी भी क्रॉप के में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इल्ड। हमारा जो इकोनॉमिकल इल्ड है वो हमको हाई मतलब चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किस लिए लगा रहे हैं फ्रूट क्रॉप को या किसी भी क्रॉप को, किस लिए लगाते हैं, अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए। जो हमारे फार्मर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारे घर पे जो ट्रीज़ लगे हैं उसमें अगर इल्ड उतनी अच्छी नहीं भी आएगी तो हमको इतना नुकसान नहीं होगा। बट जो फार्मर जब किसी भी क्रॉप की फार्मिंग करते हैं तो उनका बेसिकली एक जो मेन एजेंडा होता है वो होता है हायर यील्ड। नेक्स्ट इज़ द गुड अपीयरेंस एंड ईटिंग क्वालिटी। लाइक डिफरेंट जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं, मैं एप्पल का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उसमें क्रिस्पीनेस नहीं होगा, फ्रूट में भी क्रिस्पीनेस होता है, ठीक है, अगर वो थोड़ा क्रिस्प नहीं होगा तो आपको एप्पल खाने में मज़ा नहीं आएगा और आप उस एप्पल को लेना यानी परचेस करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर वो दिखने में भी अच्छा नहीं होगा, उसकी कलर जो है वो मतलब अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी तो आप उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट दे शुड हैव गुड अपीयरेंस एंड ईटिंग क्वालिटी। Then third one is the resistant to important disease and pest। Then next is good storage and shelf life, climate adaptation and frost resistant। And then fruit quality, अगर हम फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं या ड्राइंग, या मतलब जब फ्रूट को अदर पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं तो भी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। देन लेट ब्लूमिंग एंड इंक्रीज फ्रूट साइज, इंक्रीज फ्लैश टू पीट रेशियो, ठीक है। लो चिलिंग रिक्वायरमेंट फॉर द सब ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि हम जो एप्पल ऐसे पिच या पियर हैं, समटाइम उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन में जब लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है चिलिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेट फ्रूट को एक सर्टेन अमाउंट में चिलिंग रिक्वायरमेंट जो होता है उसकी नीड होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फुलफ़िल नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ हाई रिक्वायरमेंट। तो अगर ये लो चिलिंग रिक्वायरमेंट हो जाए by the use of breeding method, तो we can grow this different kinds of temperate fruit also in the subtropical region। So this is one important breeding objective। Next one is the control of tree size and vigor, ठीक, क्योंकि ट्री का साइज, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ साइज़ की बात हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करता है वेजिटेटिव ग्रोथ। तो अगर ट्री का वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा तो उसका जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, यानी जुवेनाइल फेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको वो चीज़ जो है यानी जो उसका जुवेनाइल फेज है वो कम करना है और उसका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो हमको जल्दी से लाना है जिससे हमको अर्ली फ्रूटिंग मिल पाए। नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग द सीजनैलिटी एंड रेजिस्टेंट टू द क्रैकिंग। दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ एप्पल ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, हम यहाँ पर एक एक क्रॉप को देख लेंगे इस वीडियो में, जितना हो पाए वो देख लेंगे, देन इसका नेक्स्ट पार्ट में ला दूँगी। फिर एप्पल ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, एप्पल में दो तरह के मतलब जो हम कल्टीवर यूज़ करते हैं, वन इज़ द साइन कल्टीवर एंड अनदर वन इज़ द रूट स्टॉक कल्टीवर। एज यू ऑल नो
कि प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल जो है वो किस मेथड से होता है, ठीक है। तो वो मेथड आप लोग जो है ये जब मैं प्रोपोगेशन पढ़ाऊँगी तो उसको मैं डील कर दूँगी अच्छे से। तो जब हम कोई भी यानी जो ग्राफ्टिंग के थ्रू जब एप्पल में प्रोपोगेशन होता है तो वहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है सायन एंड रूट स्टॉक की। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं फॉर द सायन कल्टीवर एंड फॉर द रूट स्टॉक कल्टीवर। देन सो वी कैन सी फर्स्ट वन इज द to increase efficiency the foliage, second one is the structure of the tree to carry such weight, ठीक। then next is the early bearing, then regular bearing, good quality of the fruit, good storage quality, disease and pest resistant. For the rootstock important point is the first one is the tree size control यानी dwarfism, ट्री का साइज जो होना वो हमको छोटा करना है, ठीक है। देन टॉलरेंस टू कोल्ड यानी हार्डीनेस, देन थर्ड टॉलरेंस टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजन एंड लाइक वेट ड्राई सॉइल कंडीशन। नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग टर्म ग्राफ्ट कॉम्पेटिबिलिटी, यानी अगर हम ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ किए प्रोपोगेशन का तो जो सायन एंड रूट स्टॉक के बीच जो कंपेटिबिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं तो दैट इज़ द फ्रीडम फ्रॉम द डिफरेंट वायरस एंड बैक्टीरियल डिसीज दैट कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम और एर्वीनिया। दिस इज़ द some breeding objectives for the rootstock. I think it is clear. Okay, now we see walnut improvement. Walnut is a nut fruit crop. So yield related traits सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी हायर यील्ड, हाई नंबर ऑफ फ्रूटफुल लेटरल, प्रिकॉसिटी यानी जल्दी से जल्दी उसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग आए, लेट लिफिंग, सेल्फ फर्टाइल वेराइटी रहे, ठीक है, एंड होमोगैमी दे आर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नट रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेट्स है दे आर स्मूथ सेल टेक्सचर, लाइट कलर, पेपर सेल, स्ट्रॉन्ग सेल सील। कैरनल रिलेटेड ट्रेट्स में हाई कैरनल सेल रेशियो, प्लम एंड बोल्ड, देन इजी टू रिमूव कैरनल जो हाल्व्स रहते हैं उनको, देन लाइट इन कलर एंड स्वीट इन टेस्ट एंड दे वेल फिल्ड, यानी अच्छी तरीके से वो फिल्ड रहे, हाफ ऐसे मतलब टूटा ना हो, इस तरह से ना हो, ठीक है। देन सम बायोटिक एंड एबायोटिक यानी डिसीज इंसेक्ट पेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वॉलनट के, उनसे वो सारी डिसीज इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट रहे। यानी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि टॉलरेंट टू द पिस्टिलेट फ्लावर एब्सिसन, ठीक है, यानी पिस्टिलेट फ्लावर जो गिरते हैं उसको वो टॉलरेंट कर ले, ठीक है, वो ना गिरे। देन रूट स्टॉक रिलेटेड ट्रेट्स में कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द सायन एंड रूट स्टॉक जो मैंने आपको बताया इससे पहले एप्पल के केस में भी, इजी टू प्रोपोगेट थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, यानी जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करें तो उसके रिजल्ट हमको डिज़ायरेबल मिले। देन टॉलरेंट टू द ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन जो होता है ये वॉलनट में होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको दिमाग में रखना है ये चीज़ पॉइंट, एंड फाइट ऑफ थोरा रॉड एसेट्रा। में जो मेथड्स हैं दे आर, फर्स्ट वन इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको, नाम से ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम। जब किसी क्रॉप को किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट से लाते हैं हम और उसको किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम जब ग्रो करते हैं, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप इन अ न्यू एनवायरमेंट। ओके, सो ट्रांसफर या ट्रांसफरेंस ऑफ अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप, या तो हम एक प्लांट ला रहे हैं या तो मोर देन वन प्लांट ला रहे हैं, यानी एक तरह के भी प्लांट ला सकते हैं या हम एक से ज़्यादा तरह के प्लांट्स भी लाते हैं। तो दिस इज़ द ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन into a new area where they were not being grown previously, यानी जहाँ पर वो पहले कभी नहीं ग्रो किए थे हम
उस इन्वायरमेंट में उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, कहाँ से, दूसरे इन्वायरमेंट से लाकर। दिस इज़ द प्लांट इंट्रोडक्शन। ये तो नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ उसकी जो प्रोसीजर हैं, जो कि स्टेप मतलब जो एक स्टेप बाय स्टेप जो रहते हैं, वो हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। देन क्वारंटाइन, क्योंकि हम जब बाहर से कोई जर्म प्लाज्म यानी नया जो कैरेक्टर ला रहे हैं, हो सकता है उसके साथ हमारे जो मतलब प्लांटिंग जो मटेरियल है, क्योंकि हम लाएंगे तो सीड लाएंगे या फिर प्रोपोगेटेड मटेरियल लाएंगे, तो उसके साथ कोई नया डिसीज, इंसेक्ट, पेस्ट ऐसा हमारे कंट्री में आ जाए, तो इसके लिए उसका क्वारंटाइन करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैटलॉगिंग, उसके बाद जर्म प्लाज्म एवोल्यूशन होता है एंड मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है फार्मर्स को। दिस इज़ द मेथड। नाउ सम मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू आगे बढ़ा रही हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम यहाँ पर आगे डील करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं न्यू जीनोटाइप जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है, किसका, पोम, यानी पोम रिलेटेड, यानी टेम्परेट फ्रूट्स जो पीच होते हैं, पियर होते हैं, ये सारे जो होते हैं पोम में आते हैं, ठीक है। तो पोम एंड स्टोन फ्रूट्स का, तो यहाँ पर जो है एप्पल यहाँ पर है हमारा जो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पर है ग्रैनी स्मिथ एंड स्पैटन एंड जिंजर गोल्ड, अर्ली रेड वन, लॉ रेड रोम, स्कारलेट स्पर एंड देन फ्लोरिना एंड सो ऑन दैट दे आर डिफरेंट वेराइटी, सो यू कैन नोट डाउन। एंड पियर में हमने जो इंपोर्ट किया है दैट इज़ रेड बार्टलेट, स्टार क्रिम्सन, मैक्स रेड बार्टलेट, रेड सेंसेशन एंड इसके अलावा और हैं। देन प्लम में हमने प्रेसिडेंट, अर्ली इटालियन, रेड प्लम, फ्रंटायर, डायरेटे एंड फ्रायर, क्वीन एना एंड नुबीना को इंट्रोड्यूस किया है। एप्रिकॉट में रिवेल, टिल्टॉन, हैरकॉट एंड एर्नी, चाइनीज़ एप्रिकॉट एंड हेल्दी। इससे आपको क्या है, वेराइटीज़ कभी कभी पूछता है, ठीक है। पिच में है यहाँ पर हमारा क्रेस्ट हेवन एंड देन है हमारा ग्लो हेवन, रेड ग्लोब, देन है हमारा फैंटेशिया एंड सो ऑन दैट, तो ठीक है। दिस इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो कि श्रीनगर में है, एनुअल रिपोर्ट है 2013-14 का, तो दिस इज़ द रेफरेंस। नाउ चेरी में भी सम वेराइटीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है दैट जैसे कि रेनर, वॉन, इसके अलावा है रीगना, लैम्बर्ट, ब्लैक गोल्ड, स्वीट हार्ट एंड बीइंग सैम, श्यू एंड स्टेला किसकी वेराइटी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, चेरी की है। वॉलनट में ओपेक्स कुलचेरी एंड ट्यूटले नगेट, वैरायटी किसकी, नगेट, दो एप्रिकॉट की भी रहती है और वॉलनट की भी, ओके। देन चेनोवो इस तरह से हैं। आलमंड में कैलिफोर्निया पेपर सेल, IXL, प्रीमोर्स जी एंड नॉन पेरिल, तो ये हैं। में भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन होगा वो देख लीजिएगा आप। स्ट्रॉबेरी में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वेराइटी जैसे कि ये चंदलर, सेल्वा, फैनी, ये सारी इंट्रोड्यूस्ड हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देन हमारा ग्रेप्स में हमने ओमानी वाइट, ओमानी ब्लैक, क्रिम्सन सीडलेस, इटैलिका, तो दे आर द इंट्रोड्यूस वेराइटी। यहाँ पर आप जो कि पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो एग्जोटिक जो इंट्रोडक्शन है एप्पल का, यानी जो हमारी कंट्री में पहले नहीं ग्रो होते थे बट हमने बाहर से लाया और अपने देश में उसको लगाया, तो वो है यहाँ पर बैरबन, कैमियो, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखाई दे रही, कलर्स में, साइज़ में, शेप में, तो ये ठीक है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू वर्मा एट ऑल 2015। और सम जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि सॉर्ट्स के, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ पर वैरायटीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है एप्पल की, पियर की, चेरी की, ठीक। अब हम बात करते हैं क्लोनल सिलेक्शन पे। तो क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, ये जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी होता है, आप लोग देखते नहीं हैं, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो लाना जो है बेटर होगा, ठीक है।
तो ये जो है मैं टॉपिक आपको नेक्स्ट